Hello everyone, welcome to day 12 of the 90 days DSC series, and in today's lecture we will see the problem statement which is the array is sorted or not. ठीक है, हमें क्या देखना है, जो भी आपका array होगा वो sorted है या नहीं है. These are the test cases like 10, 20, 30, 4, 10, 50. ठीक है, and we want the output which is array is sorted. This is the problem statement of ascending order array. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ascending order sorting क्या होता है. Sorting मतलब क्या होता है ascending order में. मान लीजिए 4 नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा, जो भी आपका नंबर 1 होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए नंबर 2 से. ठीक है, नंबर 1 क्या होना चाहिए, सॉरी नंबर 2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना है चाहिए नंबर 2 से. ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एरे आपका है सॉर्टेड, ट्रू हो जाएगी तो सॉर्टेड. देन नंबर जो 3 है वो भी बड़ा होना चाहिए नंबर 2 से. ठीक है, नंबर 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो नंबर 1 से भी बड़ा हो जाएगा. देन यहाँ तक आपका एरे हो जाएगा सॉर्टेड. देन नंबर 4 होगा वो भी बड़ा होना चाहिए नंबर 3 से, नंबर 3 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इस एंटायर एरे से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपका एरे हो जाएगा सॉर्टेड. मान लीजिए कहाँ पर भी जो भी नंबर 3 हो जाए, यहाँ पर नंबर 3 और नंबर 4 ही मान लेते. नंबर 4 क्या है, नंबर 4 छोटा हो जाएगा, नंबर 4 छोटा हो जाएगा नंबर 3 से, तो क्या हो जाएगा, एंटायर एरे आपका अनसॉर्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हर एक नंबर को हर एक नंबर के साथ कंपेयर करना है. लाइक जो भी आपका एक करंट एलिमेंट को आप पॉइंट करोगे, यहाँ पे पॉइंट करोगे, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे. इफ़ ये कंडीशन ट्रू आ जाते हैं तो सॉर्टेड है. देन इस नंबर को इसके पीछे वाले नंबर से कंपेयर करोगे, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सॉर्टेड है, नहीं तो अनसॉर्टेड है. ठीक है, अनसॉर्टेड होगा. ऐसे ही आपको कंपेरिजन करता चल जाना है. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक नंबर को पिछले नंबर से कंपेयर करना है, उसके अगले नंबर को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो भी लॉजिक होगा उसको एक नंबर आगे से लूप चलाना पड़ेगा. ठीक है, हम एक सेम एग्जांपल लेके देखते हैं कैसा हम यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं. यहाँ पर एक एरे लेते हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 साइज़ का एक एरे लेते हैं. 10, 20, 30, 50 एंड 40. ठीक है, दिस इज़ द गिवन एरे. ये हमारा गिवन एरे. इसको इंडेक्सिंग भी करते हैं 0, 1, 2, 3, 4. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्यों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका जो पिछला एलिमेंट है उससे कंपेयर करना है. ठीक है, जो भी प्रीवियस एलिमेंट है उससे कंपेयर करना है, इसलिए हम यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हमें फॉर लूप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे 1 से. फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे 1 से, वो जाएगा साइज तक. ठीक है, और हमने क्या देखा था, जो भी आपका कंपैरिजन होता है यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आपका नंबर 2 होता है, मान लीजिए ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 2 होता है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए नंबर 1 से. ठीक है, ऐसा होगा तो एरे सॉर्टेड है, नहीं होगा तो अनसॉर्टेड है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बुलियन वैल्यू लेंगे, इज बुलियन करके, इज सॉर्टेड करके, इज सॉर्टेड को हम करेंगे ट्रू. हम कंसिडर करेंगे कि जो भी आपका एलिमेंट एरे होगा वो सॉर्टेड है. ठीक है, और हम अनसॉर्टेड के लिए यहाँ पे लॉजिक लिख रहे हैं. अनसॉर्टेड होगा तो डायरेक्टली ब्रेक करेंगे. तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन एक आ जाएगी, इफ़ आपका एरे ऑफ आई छोटा है एरे ऑफ आई माइनस 1 से. ठीक है, एरे ऑफ आई क्या है, छोटा है एरे ऑफ आई माइनस 1 से. जो भी आपका नंबर 1 है, नंबर 1 क्या होगा, बड़ा होगा नंबर 2 से, मतलब जो भी पिछला एलिमेंट है वो बड़ा है अगले एलिमेंट से. तो इस केस में हमने क्या देखा था, ऐसा होगा तो अनसॉर्टेड होगा, अनसॉर्टेड एरे होगा. तो अनसॉर्टेड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी आपने इज बुलियन लिखा है उसको फॉल्स करना पड़ेगा. इज बुलियन को, इज सॉर्टेड को हम क्या करेंगे, इज सॉर्टेड को फॉल्स करेंगे. और एक भी एलिमेंट सॉर्टेड अनसॉर्टेड होगा तो क्या होगा, एंटायर एरे अनसॉर्टेड होगा. तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक, एंड उसके बाद प्रिंट करेंगे. ठीक है, तो एक ड्राई रन करके देखते हैं हम क्या होगा. मान लीजिए यहाँ पर एरे ऑफ आई है एंड यहाँ पर एरे ऑफ आई माइनस 1 की वैल्यूज होगी. ठीक है, तो आपका जो भी एरे ऑफ आई होगा, यहाँ पे फॉर लूप 1 से स्टार्ट होगा, इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा. तो पहला एलिमेंट यहाँ पे पॉइंट करेगा 20 को, तो एरे ऑफ आई में आ जाएगा 20, एंड एरे ऑफ आई माइनस 1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 है तो इसका पिछला एलिमेंट आई माइनस 1 ये आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये अब हो गया
10 इज आई माइनस 1। ठीक है, कंडीशन क्या है, लेस देन साइन। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है क्या, 20 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे इफ कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, देन क्या होगा, आगे जाएगा फॉर लूप। फॉर लूप आगे जाने के बाद यहाँ पर वो पॉइंट करेगा। अब एरे ऑफ आई क्या होगा, एरे ऑफ आई होगा 30 एंड एरे ऑफ आई माइनस 1 हो जाएगा 20। ठीक है, आई माइनस 1 20, और ये कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, 30 इज लेस देन 20, 30 इज लेस देन 20 है क्या यहाँ पर, नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी ये इफ लूप में नहीं जाएगा। देन फिर से क्या होगा, आई यहाँ पे जाएगा, 50 को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो आई आ जाएगा 50 एंड आई माइनस 1 हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये कंडीशन देखिए, 50 इज लेस देन 30, नो, सो यहाँ पर भी इफ लूप में नहीं जाएगा। देन फिर से क्या हो जाएगा, आई पॉइंट करेगा 40 को, यहाँ पे आ जाएगा 40 एंड आई माइनस 1 पॉइंट करेगा 50 को। ठीक है, अब ये कंडीशन चेक कीजिए, 50 बड़ा है क्या 40 से, यस, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या करेगा वो इफ लूप में जाएगा। इफ लूप में जाने के बाद क्या करेगा, ईच सॉर्टेड को फॉल्स करेगा। फॉल्स करने के बाद क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फॉल्स किया तो ईच सॉर्टेड फॉल्स हो गया, एक भी एलिमेंट फॉल्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो अनसॉर्टेड हो जाता है, तो आपका एंटायर एरे हो जाएगा अनसॉर्टेड। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे लॉजिक करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये पहले एक बुलियन चलाना है, इसको ट्रू करना है, देन फॉर लूप अपना इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है, तो हर एक इंडेक्स को उसके पिछले इंडेक्स से कंपेयर करते जाना है। आपको चेक करना है जो भी आपका एरे ऑफ आई होगा वो छोटा है एरे ऑफ आई माइनस 1 से। इफ़ छोटा होगा देन उसको क्या करेंगे, ईच सॉर्टेड को फॉल्स करेंगे, फॉल्स होने के बाद ब्रेक होगा एंड वहाँ पे ही आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका एरे है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसका कोड हम हमारे लैपटॉप के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमें एक जावा का क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, उसका नाम रखेंगे हम एरे सॉर्टेड। एरे सॉर्टेड, इस पब्लिक को हमें हटाना पड़ेगा और इसके अंदर क्या करेंगे, एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, पब्लिक मेन। ठीक है, यहाँ पर मेन क्लास क्रिएट हो गई। हम हर लेक्चर में क्या कर रहे हैं कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो स्कैनर क्लास लिखना पड़ेगा। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, देन हम यूजर से पूछेंगे साइज ऑफ द एरे, सो इसके लिए एक मैसेज, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। ये साइज क्या करेगी, इस साइज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट एंड उसकी साइज। एम्प्टी एरे तो क्रिएट हो गया, देन उसके एलिमेंट्स कौन देगा, यूजर देगा, तो यूजर से इनपुट लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। आई स्टार्ट होगा 0 से, हो जाएगा साइज तक एंड आई प्लस प्लस। साइज की जगह आप एरे डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई। हर एक इंडेक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वैल्यू देनी पड़ेगी, और ये वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ आई में स्टोर हो जाएगी, हर एक एरे ऑफ आई में, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट भी ले चुके हैं, तो हमें क्या करना है, अब डिस्प्ले करना है ओरिजिनल एरे फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई गोज टू साइज एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर आपको एरे प्रिंट करना पड़ेगा, एरे ऑफ आई एंड एक स्पेस देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले एक मैसेज देंगे ओरिजिनल एरे करके, ओरिजिनल एरे। ठीक है, तो हमने अभी एरे भी प्रिंट किया है, यहाँ तक तो हम हर रोज करते हैं। तो अभी यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा। तो हमने क्या कहा था कि आपको क्या करना है कि एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, बुलियन, बुलियन किस नाम से, इज सॉर्टेड नाम से, इज सॉर्टेड। और जो भी बुलियन वेरिएबल होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। हम क्या मान रहे हैं कि जो भी अपना एलिमेंट है, जो भी अपना एरे है, वो क्या है, सॉर्टेड है, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, एंड हमने क्या कहा था, जो भी हमारा फॉर लूप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्यों 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें जो भी एलिमेंट होगा उसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करना है, इसलिए हमने फॉर लूप स्टार्ट किया है 1 से। वो कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाएगा। और इसके अंदर अब मेन लॉजिक है हमारा। ठीक है, इफ मान लीजिए आपका एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई छोटा होगा किससे, एरे ऑफ आई माइनस 1 से। मतलब क्या होगा, जो भी आपका करंट एलिमेंट होगा
वो छोटा होगा उसके प्रीवियस एलिमेंट से, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे एरे अनसॉर्टेड हो जाएगा। तो अनसॉर्टेड हो गए तो क्या करना पड़ेगा आपको, ईच सॉर्टेड को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो ईच सॉर्टेड फॉल्स हो गया, एक भी एलिमेंट आपका अनसॉर्टेड हो गया तो आपका एंटायर एरे क्या हो जाएगा, अनसॉर्टेड होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक कर दिया एंड देन यहाँ पे नीचे आकर हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन में लिखेंगे इफ ईच सॉर्टेड, आपका एरे ईच सॉर्टेड मतलब ट्रू होगा, तो क्या मैसेज आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए आपका एरे सॉर्टेड है, एरे इज सॉर्टेड। देन एल्स में क्या होगा, एरे इज नॉट सॉर्टेड, एल्स में होगा एरे इज नॉट सॉर्टेड। ओके, तो यहाँ पर रन करके देखते हैं, एरर आ गया हमें कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, ओके यहाँ पर एरर क्या है, हमने कॉन्केटिनेशन नहीं किया। फिर से रन करेंगे, यहाँ पर कोड रन हो गया है हमारा। एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एरे की साइज देंगे 5, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओरिजिनल एरे क्या है हमारा, 10, 20, 30, 40 एंड 50, एरे इज सॉर्टेड। फिर से एक बार रन करेंगे, यहाँ पर 5 देते, जो हमने एग्जाम्पल लिया तो वो लेते 10, 20, 30, 50 एंड 40। ठीक है, एरे इज नॉट सॉर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इजी लॉजिक है हमारा, यहाँ पर आपको इतना ही करना है। ठीक है, ध्यान रखिए ये जो कोड है वो असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग के लिए है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग का कोड है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल के लेक्चर में।